हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे फूड चेन क्या होता है। फूड चेन जो है ये एक स्ट्रेट सिंगल पाथवे रहता है जिसके अंदर फूड एंड एनर्जी ट्रेवल करती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर एक इकोसिस्टम के अंदर। अब अंडरस्टैंड करते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म या फिर वो चीजें जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। दोज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसीलिए हम उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। अब प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं दूसरे हर्बीवोर एनिमल्स जिन्हें हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे कि रैट है, काउ है, डियर है, ये सब हर्बीवोर एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। नाउ इन प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। कार्निवोर्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। नाउ रैट इज एन एनिमल एंड स्नेक इज ऑल्सो एन एनिमल। सो ये एनिमल्स कार्निवोर्स जो है ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं फॉर फूड एंड एनर्जी। नाउ these are considered as the secondary consumers. Now secondary consumers के ऊपर फीड करते हैं tertiary consumers. They can be omnivores. Omnivores वो ऑर्गेनिज्म या फिर वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर भी फीड करते हैं और एनिमल्स के भी ऊपर फीड करते हैं। सो दिस इज अ फूड चेन। यहाँ पे क्या हुआ? एक लीनियर स्ट्रक्चर चेन हो गई है। इट इज वेरी लीनियर स्ट्रेट चेन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है फॉर फूड एंड एनर्जी। इसका मतलब है जो फूड एनर्जी है वो ट्रेवल कर रही है प्लांट से लेके टर्शरी कंज्यूमर्स तक, दैट आर ऑमनिवोर्स और कार्निवोर्स। सो जो हाईएस्ट लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप के लोअर लेवल के ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो टर्शरी कंज्यूमर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे ही फीड करेंगे। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही फीड करेंगे और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर पे ही फीड करेंगे। नाउ कम टू फूड वेब। जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर बहुत सारी तरह की स्पीशीज हैं, बहुत सारी तरह की फूड चेन्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज अलग अलग स्पीशीज पे डिपेंड करती हैं फूड एंड एनर्जी के लिए। सपोज करिए एक कम्युनिटी के अंदर स्पीशीज 1 है एंड स्पीशीज 2 है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड? डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑल्सो। डायरेक्टली तो हमें पता है एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को खाती है फूड एंड एनर्जी के लिए। इनडायरेक्टली कैसे कनेक्टेड होती है ये? जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थर्ड स्पीशीज इन बिटवीन देम। सो जो इनडायरेक्ट रिलेशन है इन स्पीशीज के अंदर वही फूड वेब को बनाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फूड वेब। फूड वेब जो है ये इंटरलिंकेज होता है बहुत सारी फूड चेन्स का। इसीलिए आई टोल्ड यू दैट एक थर्ड स्पीशीज के कारण इन स्पीशीज 1 और 2 का भी एक रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, दैट मेक इट्स अ फूड वेब। फूड वेब के अंदर एक नेटवर्क होता है बहुत सारी फूड चेन्स का। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जो स्मॉल फिशेस होती हैं वो फीड करती हैं छोटे छोटे वर्म्स के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर और प्लांट्स के ऊपर भी। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ एक्वेटिक इकोसिस्टम। नाउ जो बिगर फिशेस होती हैं वो भी स्मॉल फिशेस के ऊपर फीड करती हैं और जो प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, माइक्रोवॉर्म्स हैं, इनके ऊपर कौन फीड करता है? हर्बीवोर्स। हमने फूड चेन के एग्जाम्पल में देखा था। और हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करते हैं कार्निवोर्स और कार्निवोर्स के ऊपर फीड करते हैं ऑमनिवोर्स।
एक फूड चेन ये हो गई, एक फूड चेन ये हो गई। नाउ यू कैन सी बहुत सारी फूड चेन्स ऐसे ही इंटरकनेक्टेड होती है, सो वी कैन कंक्लूड इट दैट एक्वेटिक इकोसिस्टम is also connected with the terrestrial ecosystem. And how they are connected? With the help of different food chains. अलग अलग तरह की स्पीशीज अलग अलग तरह के स्पीशीज पे फीड करती है फूड एंड एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि दो डिफरेंट इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। They are interconnected to with each other. Now let's summarize all this in a tabular form. जैसे आपको एग्जाम में लिखना है, फूड चेन क्या है? एक सिंगल स्ट्रेट पाथवे है। और फूड वेब क्या है? जिसके अंदर मल्टीपल इंटरकनेक्टेड पाथवेज हैं, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स हैं। ऑलराइट, नाउ फूड चेन का क्या नेचर रहता है? स्ट्रेट रहता है बिल्कुल। फूड वेब का नेचर कॉम्प्लेक्स रहता है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों रहता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के अंदर, दैट इज मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स नेचर। जो फूड चेन होती है वो फूड वेब का पार्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि फूड वेब के अंदर ही बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं, इसीलिए फूड चेन जो है फूड वेब का पार्ट होती है। लेकिन जो फूड वेब है उसके अंदर ही बहुत सारी फूड चेन्स होती हैं ना। फूड चेन के अंदर 4 से लेके 5 टॉपिक लेवल्स तक रहते हैं, लेकिन फूड वेब के अंदर बहुत सारे टॉपिक लेवल्स होते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, फूड चेन के अंदर एक इंडिविजुअल एक ही ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, एज वी हैव डिस्कस्ड इनके एग्जाम्पल में। नाउ फूड वेब के अंदर क्या रहता है? एक इंडिविजुअल ऑक्यूपाई करता है बहुत सारे टॉपिक लेवल्स को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, फूड चेन के अंदर अगर हम कोई इंटरमीडिएट बीच में से किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर दें या खत्म कर दें या फिर रिमूव कर दें, तो पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। क्यों अफेक्ट हो जाएगी? क्योंकि एक इंडिविजुअल इसके अंदर एक ही टॉपिक लेवल पे फीड करता है, बट क्योंकि फूड वेब के अंदर एक इंडिविजुअल बहुत सारे टॉपिक लेवल्स पर फीड कर सकता है, इसीलिए इसके अंदर अगर ऑर्गेनिज्म को हमने बीच में से हटा भी दिया तो कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट अफेक्ट, डायरेक्टली फूड वेब को कोई अफेक्ट नहीं होगा। सो वी कैन से देयर इज मोर देन वन ऑल्टरनेटिव्स ऑफ फूड टू एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं फूड के लिए, लेकिन फूड चेन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म को सेकंड एक ही ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को फीड करना होता है, तो उसके पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। अगर एक ऑर्गेनिज्म यही डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरी फूड चेन जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। फूड चेन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। लेकिन फूड वेब के अंदर ऐसा कुछ टाइप नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर तो एक्वेटिक इकोसिस्टम भी टेरेस्ट्रियल के साथ भी इंटरकनेक्टेड रहता है, तो ऐसा कोई टाइप नहीं होता फूड वेब का। नेक्स्ट पॉइंट इज, फूड चेन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म which is on the higher level, it only feeds on the specific organism of the lower trophic level. As I told you, अगर कोई ऑर्गेनिज्म हायर ट्रॉपिक लेवल को से बिलोंग करता है तो वो एक स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही फीड करेगा। इन केस ऑफ फूड वेब, जो ऑर्गेनिज्म एक हायर टॉपिक लेवल से बिलोंग करता है वो बहुत सारे मेंबर्स लोअर टॉपिक लेवल के बहुत सारे मेंबर्स पे फीड कर सकता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं फीड करने के लिए। नाउ इन केस ऑफ फूड चेन देयर इज नो अफेक्ट ऑन द अडेप्टेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो अडेप्ट करते हैं नए एनवायरनमेंट के साथ, कम्पिटिटिवनेस होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका कोई रोल नहीं रहता फूड चेन में। लेकिन फूड वेब के अंदर देयर इज so much role in because they improve the adaptability, एक organism की adaptability को
इम्प्रूव करते हैं और उनके बीच जो कम्पिटिटिवनेस होता है उसको भी इम्प्रूव होता है. Now I hope you understood all this very clearly. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.